चुड़ाला और शिखी ध्वज का विवाह, पुष्प शैया पर दोनों का समागम। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम तदनंतर कुछ ही दिनों के बीतने के बाद कुंभ रूप धारणी सती चुड़ाला अपने स्वामी राजा शिखी ध्वज से इस प्रकार बोली। कमल पत्र सदृश नेत्रों वाले महाराज, मेरी यह बात सुनिए। मैं प्रतिदिन रात्रि के समय स्त्री ही बनकर रहता हूँ, इसलिए मैं अपने इस प्रकार के स्त्री धर्म को सफल बनाना चाहता हूँ। इसके लिए विवाह द्वारा अपने को किसी योग्य पति के हाथों सौंप देने का मेरा विचार है। इस विषय में त्रिलोकी में केवल आप ही मुझे पति रूप से पसंद आ रही हैं। अतः विवाह विधि से आप सर्वदा रात्रि के समय पत्नी रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। राजन, चारों ओर से सारी वस्तुओं में इच्छा अनिच्छा तथा तज्जनित फल का त्याग करके हम लोग इच्छा अनिच्छा से रहित हो गए हैं। अतः इस अभीष्ट कार्य को आप अवश्य संपन्न करें। तब शिखी ध्वज बोले, सखी, इस विवाह कार्य के करने से मुझे शुभ अथवा अशुभ किसी प्रकार के फल की संभावना नहीं दिख रही है। अतः आपको जैसा रुचे वैसा ही कीजिए। कुंभ ने कहा, महिपाल, यदि ऐसी बात है तो आज ये श्रावण मास की पूर्णिमा है, अतः आज ही शुभ लग्न है, क्योंकि कल ही मैंने विवाह संबंधी सारी गणना कर ली थी। महाबाहु, आज रात में संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण निर्मल चंद्रमा के उदय होने पर हम दोनों का विवाह होगा। राजन, उठिए और हम दोनों वन के भीतर से अपने विवाह के लिए चंदन और पुष्प आदि सामग्री एकत्र करें। यूं कहकर कुंभ उठे और राजा शिखी ध्वज के साथ साथ पुष्पों को चुनने तथा सामग्रियों के संचय करने में जुट गए। इस प्रकार एक सुंदर गुफा में सारी विवाह सामग्री जुटाकर वे दोनों प्रेमी मित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां नहा धोकर उन लोगों ने देवताओं, पितरों और ऋषियों का पूजन किया, क्योंकि जैसे उन्हें क्रिया जनित फल की इच्छा नहीं थी, उसी प्रकार शास्त्र विहित क्रिया का त्याग भी उन्हें पसंद नहीं था। तदनंतर कल्प वृक्ष के उज्जवल वर्ण के वल्कल वस्त्र पहनकर तथा फल खाकर वे दोनों क्रमशः विवाह स्थान में आए। फिर सूर्यास्त होने पर उन्होंने संध्या वंदन की विधि पूरी की और मंत्र जप तथा अघमर्षण आदि भी किया। इतने में ही कुंभ स्त्री रूप में परिणित हो गए। तब वे सोचने लगे कि ये वधू तो मैं बन गया, अब मुझे अपना शरीर वर को दे देना चाहिए, क्योंकि समयोचित कृत्य का पालन अवश्य करना चाहिए। ये मैं वधू हूँ और आप मेरे मनोनीत वर सामने उपस्थित हैं। ये आपके परिणय का समय है, अतः आइए और मुझे ग्रहण कीजिए। यूं विचार कर वे वर के समीप, जो सामने वन वेदी के निकट स्थित तथा उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी था, गई और यूं बोली, मानद, मैं आपकी भार्या हूँ, मेरा नाम मदनिका है। मैं आपके चरणों में ये स्नेह पूर्वक प्रणाम करती हूँ। नाथ, अब आप शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अग्नि प्रज्वलित करके मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर उन दोनों ने वेदी के समीप खड़े हुए खंभों को फूल से लदी हुई लताओं से सजाया। फिर उस वेदी के मध्य भाग में अग्नि की स्थापना करके उसे चंदन की लकड़ियों से प्रज्वलित किया। जब लपटें निकलने लगी, तब दक्षिण क्रम से उस अग्नि की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात उस अग्नि के सामने पल्लव के आसन पर वे पूर्वाभिमुख हो दोनों आसीन हो गए। उस समय उन दोनों वर वधू की अद्भुत शोभा हो रही थी। फिर शिखी ध्वज ने उठकर स्वयं ही उस कांता मदनिका का पाणी ग्रहण किया। उस समय उस वन में उन दोनों की परस्पर शिव पार्वती के समान शोभा हो रही थी। फिर उस मंगल स्वरूप दंपत्ति ने उस अग्नि की प्रदक्षिणा की। उन दोनों ने परस्पर एक दूसरे को अपना हृदय, जो प्रेम के लिए लोलुप तथा सर्वोत्तम ज्ञान से पूर्ण था,
समर्पित कर दिया। उन्होंने अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा की और उसमें लाजा होम किया। इस प्रकार समान रूप से संतुष्ट हुए वर वधु ने एक दूसरे द्वारा पकड़े गए अपने हाथ को छुड़ा लिया। तदनंतर उन दोनों प्रेमियों ने वहां से उठकर एक सुंदर कंदरा में, जिसका उन्होंने पहले से ही स्वयं निर्माण कर रखा था और जिसमें चमकीले दीपक जल रहे थे, प्रवेश किया तथा वे दोनों पुष्प शैया पर बैठ गए। फिर तो परस्पर प्रेम भरे तरह तरह के मनोहर वाग विलासों से, समयोचित आलिंगन आदि कृत्यों से, प्रेम युक्त व्यवहारों से तथा नए नए सुखोपभोग से उस उत्तम दंपत्ति की वह लंबी रात एक मुहूर्त के समान बीत गई।